इसी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान। ये चारों मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। मनोज पंडित बीजेपी के तेसरार चेहरों में से एक, भूदेश शर्मा कांग्रेस के युवा चेहरे, पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी का युवा चेहरा और अनिल गर्ग साहब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गर्ग साहब, इस चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा, फिर राजनीतिक धुरंधरों के पास रुख करेंगे, लेकिन पहले राजनीतिक पंडित की भविष्यवाणी यहां पर जरूरी हो जाती है। हर कोई दावा कर रहा है, कोई कह रहा है 400 पार, कोई कह रहा है पूर्ण बहुमत हासिल कर चुके हैं। दोनों तरफ से दावे हो रहे हैं, लेकिन पूर्वांचल में कौन परेशानी में है, बीजेपी या विपक्ष? पूर्वांचल से ही शुरुआत करते हैं। गर्ग साहब, दूसरी बात सर दोबारा से पहली बात बोल दीजिए, कुछ तकनीकी दिक्कत हो गई थी। बोलिए पहली बात। पहली बात ये है कि जब तक चुनाव के नतीजे ना आए, हर पार्टी को हक है कि वो जीत रहा हूं, बिल्कुल मानना भी चाहिए। ये तो कोई गलत बात नहीं है। और अभी तो चुनाव चल रहे हैं, अभी तो अंतिम फेज तक चुनाव होना बाकी है और अपनी अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार भी करना है। अभी से डाल देंगे तो 7वें फेज पे क्या असर पड़ेगा? इसलिए 1 जून तक तो सारे के सारे ये कहेंगे ही, और 4 जून को भी जब नतीजे आने शुरू होगा, धीरे धीरे जो हारेगा 4 जून 10 बजे तक भी यही कहेंगे कि नहीं ये अभी नतीजे जो है वो पलटेंगे। ये रुझान है। कुछ लाइनें बड़ी फिक्स है, तो इसलिए उन पर चर्चा नहीं करते हैं, इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उस पर चर्चा करना बेमानी है। ये कारण भी क्या होता है आपको बताता हूँ। हर आदमी अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ, अपने ही मंचों के साथ अपनी ही रैलियां देखता है, तो उसको लगता है कि मेरी रैली में इतनी भीड़ आई, यहाँ से मेरी जीत निश्चित है। उसको रिपोर्ट करने वाले कौन होते हैं? उस नेता को, उसी के पार्टी के कार्यकर्ता। बेशक वो अपना बूथ हार रहे होंगे, लेकिन आकर रिपोर्ट करेंगे साहब। नहीं, भीड़ वोटों की गारंटी नहीं होती है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। लेकिन गर्ग साहब, पूर्वांचल में कौन परेशानी में, बीजेपी या विपक्ष? पूर्वांचल, देखिए पूर्वांचल की बात करते हैं। पूर्वांचल का पहले रिपोर्ट देखते हैं। 2014 का रिपोर्ट क्या था, 2019 का रिपोर्ट क्या था। 2019 में जो अभी इंडी गठबंधन के साथी बैठे हैं, इनमें से इन 13 सीटों में से कितनी सीटें जीती थी? कांग्रेस 0, एसपी 0, बीजेपी अलायंस कुल मिला के 11 और बीएसपी 2। अगर रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो लगता है कि फिर इंडी गठबंधन यहाँ कहीं नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, बोल को अजय राय भी बोल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को हरा रहा हूं। अब लोग कितना विश्वास करते हैं और कितना विश्वास करेंगे, ये गलत बात है ना। कहने को तो अजय राय भी लड़ रहे हैं ना, पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। और एसपी और आप कह रहे हो कि 2019 के नतीजे देखिए और उससे आकलन कर लीजिए, लेकिन ये जो भीड़ आ रही है विपक्ष के, ना ये जो भीड़ आ रही है इसको भी तो आप दरकिनार नहीं कर सकते ना। हाँ, मैं दोनों बात कह रहा हूँ, दूसरी बात भी आ रहा था मैं जी, मेरा कहने का मतलब यह है, आंकड़ों से आप अंदाजा तो लगा सकते हैं, लेकिन आंकड़े दोहराए जाएंगे गारंटी नहीं है। अगर आंकड़े हमेशा दोहराए जाते तो कभी सरकार बदलती ही नहीं। तो ये भीड़ कहां से आ रही है राहुल और अखिलेश के कार्यक्रमों में, रैली में? मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ तिलक जी, भीड़ देख के आप कभी इसका वोट परसेंटेज का अंदाजा मत लगाइए। बिल्कुल सही। आप मुझे बताइए, प्रियंका, राहुल और अखिलेश दीपक जी को देखने की उतनी ही भीड़ आ रही है उसी संसदीय क्षेत्र में जितनी बीजेपी के नेताओं को देखने आ रही है। तो क्या माना जाएगा ये भीड़ किसकी और किसकी? भीड़ से लगेगा। ओके भूदेश शर्मा ये कह रहे हैं, अनिल गर्ग साहब इस बात से मैं भी सहमत हूं कि भाई ये भीड़ जो है ये वोटों की गारंटी नहीं होती, और आप इस भीड़ को देखकर गदगद हो सकते हैं, लेकिन ये वोट की गारंटी है नहीं। बाकी आप जो है सपने देख सकते हैं, इस टाइप का मामला है। गर्ग साहब कह रहे हैं। तिलक जी, बिल्कुल गर्ग साहब का भी धन्यवाद, उनका अपना एक विश्लेषण है, अच्छी बात है, अच्छा विश्लेषण करते हैं। लेकिन तिलक जी आप भी देख रहे हैं और मुझे लगता है तो पूरा देश देख रहा है, और अभी मैं थोड़ी देर पहले सट्टा मार्केट को भी देख रहा था। वैसे मैं इन पर बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन कोई मैसेज आ गया था, न्यूज चल रहा था न्यूज 24 पे, उसको मैं देख रहा था। तो आज इनकी जो हालत है एनडीए की, अब तो सट्टा मार्केट भी इनका साथ छोड़ गया। भाई हमारे एंटायर पॉलिटिक्स के एक अकेले एकमात्र जो प्रधानमंत्री हैं जिनका कहना ये है कि गांधी जी को गांधी फिल्म से पहले कोई जानता नहीं था, तो वो खुद ये जान चुके हैं कि 4 जून को क्या होने वाला है। बड़ी सोच की बात है। मैं तो आज पूरे दिन से 2-3 खबरें तिलक जी ऐसी आ रही थी जिनको सोच करके मुझे लग रहा था कि आखिर देश क्या कह रहा है। उसके बावजूद भी कोई राजनीतिक विश्लेषक हो, कोई वरिष्ठ पत्रकार हो, इनको अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा कि जनता का मूड क्या है। आपने आज देखा कि कैसे ब्रजभूषण के लड़के के जो काफिले में जो क्या है
उसको बच्चों को जो क्या गाड़ी चढ़ा दी गई और मार किया गया, कोई खबर ही नहीं है, कोई खबर नहीं। मोदी जी एक इंटरव्यू में बोलते हैं कि गांधी जी को कोई पहले जानता ही नहीं था, गांधी फिल्म से पहले। मतलब क्या हो रहा है ये? तो ये सारी चीजें जनता सब समझ रही है। इसका आपके दोनों सवाल वैलिड है, मैं उनको उठाऊंगा कार्यक्रम में, लेकिन एक बात नहीं तिलक जी, मेरी बात पूरी हो जाए तो बस एक 30 सेकंड की और है। मोदी जी कल मेडिटेशन पर जा रहे हैं, क्या पता उनको पहले से पता चल गया कि वो 4 जून को वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उनके झोले की तलाशी होने वाली थी कि वो झोले में उन्होंने कितना घपला किया है, कितना बड़ा जो विश्व का सबसे बड़े भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री कितना भ्रष्टाचार किया था, वो उससे पहले ही निकल चले। 2014-2019 देश के प्रधानमंत्री गए ना चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद, केदारनाथ की गुफा का वो नजारा याद है ना आपको? वो वापस देखिए, वापस उनको प्रधानमंत्री बनना या नहीं बनता है जनता तय कर चुकी है लगभग। लेकिन मेरा सवाल आपसे है, चलिए एक ना मुद्दे पर आइए ना। भूदेव शर्मा, आप चुनावी रैली कर रहे हैं, झोले में अडानी और अंबानी के लिए भूदेव भाई आप चुनावी रैली कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ। एक मिनट रुकिए, मेरा सवाल सिर्फ इतना है और देश की जनता भी सुन रही है। ये तो 400 पार का नारा अभी भी कह रहे हैं कि हम अड़िग हैं। ये इंडिया गठबंधन की कितनी सीटें आ रही हैं? क्या हुआ भूदेव भाई? जी तिलक जी, मैंने कहा ये इंडिया गठबंधन की कितनी सीटें आ रही हैं? तिलक जी देखिए, तब देखो मैं कोई भविष्य ज्ञाता तो हूं नहीं, लेकिन मैं फिर भी उसके बावजूद ये बताता हूं कि किसी भी लोकतंत्र में 50% + 1 सीटें चाहिए, हमें उससे ज्यादा सीटें आ रही हैं। नहीं, ये तो मेरा ऐसा मानना है, ये तो राजनीति का राज समझने वाला भी जानता है। मुझे इतना बताओ कि अभी 486 में से कितनी सीटें आ रही हैं? बायोलॉजिकल नहीं हो जो भाई परमात्मा की देन है, जो अपने मुंह क्यों अभी तो वो 400 पार के नारे पर आप कटाक्ष कर रहे थे, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप सरकार बना रहे हो, कितनी सीटें लेकर आ रहे हो? इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं, 50% + 1 से अधिक सीटें आ रही है, 300 क्रॉस हम कर रहे हैं। ये कोई नरेंद्र मोदी जी नहीं है जो अपने आप को भगवान साबित करने पर तुले हुए हैं। बायोलॉजिकल नहीं है वो अपने माता पिता से जन्म लिए हुए नहीं है, उनको भगवान ने ऊपर से पटका है। माननीय शर्मा जी, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं कि आप कितनी सीटें लेकर आ रहे हैं इंडिया गठबंधन? तिलक जी मैंने बता दिया ना, सरकार बनाने के लिए 50% + 1 चाहिए, हम उससे अधिक सीटें लेकर। किस राज्य में कितनी सीटें आ रहे हो? 302 थोड़ा विस्तार से समझाइए ना भूदेव भाई, जनता देगी, थोड़ा विस्तार से समझाइए कि कहां किस राज्य में आप बढ़ रहे हैं? तिलक जी मुझे ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी किस राज्य में कम नहीं हो रही है? सर मैं आपसे आपका पूछ रहा हूँ, आप बीजेपी की तरफ जा रहे हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ किस राज्य में बढ़ रहे हो? गर्ग साहब गलत सवाल तो नहीं किया मैंने इनसे? सवाल बिल्कुल ठीक है, इनसे पूछिए पंजाब में तिलक जी मैं एक राज्य का बता देता हूँ आपको। हाँ पहले जम्मू कश्मीर से शुरुआत करिए। मैं बिल्कुल, हाँ देखिए जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को कोई सीट नहीं मिलने वाली है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ सर। अरे मैं उसके अगर एनडीए को नहीं मिल रही, चलिए छोड़िए, थोड़ा नीचे आते हैं, पंजाब पर आते हैं। पंजाब में कितनी सीटें जीत रहे हो? एनडीए को नहीं मिल रही तो इंडिया गठबंधन को मिल रही है ना। माननीय शर्मा जी, पंजाब में कितनी सीटें जीत रहे हो आप? पहले इनकी 25 थी, अब की बार 10 सीटें। शर्मा जी पंजाब में कितनी सीटें जीत रहे हो आप? इंडिया गठबंधन को मिल रही है। नहीं तो जवाब 4 में से जो क्या है, 5 में से जो क्या है, 3 सीटें अब की बार इंडिया गठबंधन को मिल रही है। हरियाणा में भी 7 से 8 सीटें मिल रही है, 2 सीटें मिल रही है। हर जगह इंडिया गठबंधन को पंजाब में बीजेपी जीतने वाली है नहीं ज्यादा सीटें, लेकिन वहाँ आम आदमी पार्टी जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, ये तो पूछिए भूदेव जी से। नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ, जवाब ही नहीं दे रहे। वो इतने अग्रेसिव नेता है, युवा है ना अभी, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, बार बार गुजारिश कर रहा हूँ, सर पंजाब में कितनी सीटें जीत रहे हो यही बता दो। तिलक जी पंजाब में इंडिया गठबंधन सारी सीटें जीत रहा है, वहाँ एनडीए की कांग्रेस जीत रही है, आम आदमी पार्टी जीत रही है, पूछ रहा हूँ। अरे आम आदमी पार्टी जीते, कांग्रेस जीते है तो इंडिया गठबंधन जीत रहा है ना। इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया 4 जून को। चंडी कह रहे हैं कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी जीतेगी, तो अगर अरविंद केजरीवाल यहाँ पे भी शराब घोटाला करेंगे, आप सुनिए चंडी की बात मानते हैं या गलत है या सही है? अनिल जी नारा लगाइए, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। भारत से इंडिया से बैर मत कीजिए। मैं देखो किसी का नारा नहीं लगाता, मैं पूछ रहा हूँ संजय केजरीवाल ने ध्यान दिया वहाँ पे कि अरविंद केजरीवाल यहाँ पे आंदोलन में भी संजय चंदी सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? 4 जून को तिलक जी कोई आपके चैनल पे दिखाई नहीं देगा, मुझे बताना, मैं 1-2 बीजेपी के प्रवक्ताओं को पकड़ के लेके आऊंगा, क्योंकि ये उस दिन दिखाई नहीं देने वाले हैं।
ये जो राजनीतिक विश्लेषक हो, चाहे वरिष्ठ पत्रकार जो अघोषित तौर पर बीजेपी के प्रवक्ता है, मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार भाई हम बात करेंगे आपसे, हमें कोई चिंता नहीं है, कोई जीते कोई हारे, आप चिंता मत करिए, हम बात करेंगे आपसे। से शुरू होकर मुजरा तक आ गए, मैं पूरे दिन का शेड्यूल भेजूंगा आपको, मेरे को नंबर ले लेना। इतनी गिरी हुई हो उस देश के लोग ऐसे प्रधानमंत्री को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर ये चरित्र उनका पहले से पता होता तो इस देश के लोग कभी उनको पहले स्वीकार नहीं करते। पहले देश के लोगों को जो क्या जुमले दे करके और सत्ता में आए, अब देश के लोग समझ गए कि जिनके साहब पूछ रहे हैं पंजाब में कौन जीत रहा है, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? पंजाब में इंडिया गठबंधन जीत रहा है। पंजाब में इंडिया गठबंधन की सारी जीतें आ रही हैं। इंडिया गठबंधन तिलक जी कितना भी बांटने की कोशिश कीजिए, ये इंडिया गठबंधन अब अरविंद केजरीवाल खिलाफ माफिया वहाँ पे, आपको पूरा मुख्यमंत्री है, उसका बयान गलत है सही है तो बता दीजिए। तिलक जी किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने वाला कोई जैसे अपनी पार्टी में रखते हैं, 3 बच्चों के ऊपर जो क्या चढ़ा दिया, उसके बाद में आपने देखा गुजरात मॉडल का नाम लेते थे, वहाँ जो क्या 28 नवजात जो क्या जल गए। पहले आपने देखा वो कच्ची शराब से लोग चंदे की बात गलत है सही है, किसी अखबार के फर्स्ट प्रिंट पे नहीं है 28 बच्चों की नहीं बताएंगे, और आप बता रहे हैं आप अपने मुख्यमंत्री के बारे में नहीं टिप्पणी कर सकते, गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। सवाल पूछ रही है आपने राज्यों के हिसाब से नहीं बताया कि आखिरकार कहां कितनी सीटें आप जीत रहे हैं। खैर मनोज पंडित जी अब आपके पास आ रहा हूं, फिर पूजा जी आपके पास आऊंगा। ओके थोड़ा सा जोश बचा के रखो। आपने 4 तारीख मुकर्रर की है कि आप हमारे साथ बैठेंगे, आपका फोन स्विच ऑफ नहीं होगा। आपने एक बात कही, आप किसी को अपॉइंटमेंट नहीं देंगे, किसी शादी बारात और निकाह में नहीं जाएंगे, आप 4 तारीख को हमारे साथ होंगे, आपने ये वादा किया हमसे, और आपका फोन स्विच ऑफ नहीं होगा। और ये बीजेपी के घोषित प्रवक्ता और घोषित प्रवक्ता सभी को हमें ही पकड़ के लाना पड़ेगा आपके पास। चलिए ठीक है, ठीक आप गर्ग साहब घोषित प्रवक्ता घोषित, अभी रुक जाए, पंडित जी के पास जाएंगे, पंडित जी को पूरा वक्त मिलेगा। पंडित जी कैसे आप? मैं बहुत अच्छा हूँ तिलक भाई। आज मुझे लगता है भूदेव जी का जो है बीपी बढ़ गया, आज प्रॉब्लम हो रही है भूदेव भाई को। 4 तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है ना, हाँ। जैसे जैसे 4 तारीख नजदीक आ रही है, कांग्रेस वालों का बीपी बढ़ता जा रहा है, ये स्थिति हो रही। ये गर्मी का असर भी है थोड़ा, ये गर्मी का असर नहीं, आज तो मौसम थोड़ा ठंडा हो गया, बारिश हुई है लखनऊ में भी, हाँ। और नोएडा में भी थोड़ी बारिश हुई है। ठीक है, ये बदल रही है, ये सियासी ताप गर्मी बढ़ रही है। 1 मिनट भूदेव भाई, 1 मिनट, जोश हाई है 4 तारीख तक सबका, और 4 जैसे ही 12 बजेंगे ना दोपहर के, फिर कईयों के 12 बज जाएंगे। आप देखिए है ना, चैनल पे वो किसके बजेंगे जनता तय कर चुकी होगी अब तक। 12 बज जाएंगे। मनोज पंडित जी भूदेव शर्मा भागने वालों में से नहीं है, उन्होंने वादा किया 4 तारीख को फोन स्विच ऑफ नहीं होगा उनका, उन्होंने बोल दिया। हाँ, आप मुझे बताइए पंडित जी। अनिल गर्ग का नंबर भी दे दो, मेरा नंबर दे दो, अगर हम चैनल पर नहीं बैठेंगे तो डायरेक्टली हमें फोन करके बुला लेंगे, ठीक है। ये मेरा भी, आप पिछले 10 साल से हम लोग साथ काम कर रहे हैं, डिबेट पर बैठे हैं, आप देखा इसका अब हम लोग नहीं आए डिबेट पर बैठने, हमेशा है ना, चाहे सीटें जीती हो चाहे हारी हो, हाँ। कि जनता का जो जनादेश है उसको कोई नहीं बदल सकता तिलक जी। नहीं, बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस तक अब मुझे मुद्दे पर आइए, ये 7वें चरण का समीकरण क्या दिखाई दे रहा है आपको? आप देखिए कि समीकरण हमने नारा दिया था, हमने अचीव कर लिया है। क्या? और ये 8 साल, ये 400 पार हो गए। बिल्कुल ये जो है 400 पार हो गए। हेलो, देखिए मेरी वॉइस आ रही है? हाँ पंडित जी, मैं जानना चाह रहा था ये 400 पार हो चुके हैं क्या अब तक? देखिए हम तो 400 पार हो चुके हैं, चुनाव अभी जो बाकी है उसके बाद हमारा है अचीव कर लिया। तो ये मेरे मित्र कह रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं, इसका मैं जवाब ये देता हूँ कि जनता जनार्दन है और जनता का जो आदेश है वो मानना चाहिए। ये पहले से जो है ये भविष्यवाणी और घोषणाएं कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। ये घमंड बोल रहा है कि हम लोग जो है इतने घमंडी हो गए, सरकार आई नहीं है। और नहीं, ये 400 पार का नारा ये घमंड है, अहंकार है, या फिर आपके मुताबिक मेहनत क्या है? ये नहीं, जनता बोल रही है, आपने जो काम किया है जनता के बीच जाके काम किया, उसका हमें विश्वास है। तो पंडित जी थोड़ा सा मार्गदर्शन करिए। एक मिनट, थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो जाए, क्योंकि भूदेव भाई ने भी बहुत वक्त ले लिया। ये 486 सीटों पर चुनाव हो चुका है, ठीक मनोज पंडित जी?
और आखिरी चरण में 57 सीटें बाकी हैं। 486 सीटों पर जो आकलन आपका है वो क्या है? कितनी सीटें 486 में से आप जीत चुके हैं? मनोज पंडित जी, हम 400 पार के नारे को अचीव कर रहे हैं। सर आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, दोबारा से कनेक्ट करवा रहा हूं, दोबारा से कनेक्ट। मेरा ऑडियो ठीक है क्या? आवाज आ रही है? सर एक बार फिर से दोबारा से बोलिए प्लीज। मैं कह रहा हूं तिलक जी, हमारा 400 पार का जो नारा है, हम उस नारे पे जो हमने जनता के बीच में काम किया है, जनता उसी के हिसाब से जनादेश में हमें वोट दे रही है और उस हिसाब से हम लोग काम भी कर रहे हैं। नहीं, मैं इतना जानना चाह रहा हूं 486 सीटों में से अब तक आप कितनी सीटें जीत चुके हैं? क्योंकि 486 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, कितनी सीटें जीत चुके हैं? 400 पार का आप नारा दे रहे हैं, कितनी जीत चुके हैं? देखिए 57 सीटें बाकी हैं अभी। हाँ। ठीक है, और 57 सीटों में से हमें कम से कम 20 सीटें और मिलने वाली हैं। ठीक है, हम 380 सीटें पार कर चुके हैं अभी तक। नहीं, 486 में से 380 पार कर गए आप? हाँ बिल्कुल। नहीं, गर्ग साहब मुस्कुरा रहे हैं। गर्ग साहब तो उधर कितने बीजेपी के साथी कह रहे हैं कि 20 सीटें मिलेंगी, लेकिन पिछली वाला का रिकॉर्ड देखा जाए तो एनडीए ने 30 सीटें जीती थी और इंडिया अलायंस और बाकी लोगों ने मिलकर पिछली बार आपने इन राज्यों में 30 सीटें जीती और आप खुद आकलन कर रहे हो कि 20 सीटें जीत पाओगे? नहीं, आप ये थोड़ी देर तो मेरा तो कहना है कि बीजेपी के साथी ने बड़ा ईमानदारी से आकलन कर लिया है अपना। नहीं, एक मिनट पंडित जी बोलेंगे। पंडित जी साहब, पिछली बार आपने यहाँ पर जिन राज्यों में 30 सीटें जीती, आप आकलन कर रहे हो 20 ही जीत पाओगे? तिलक जी, ये मैं इनकी खुशी के लिए कम से कम ये कम मेरे बूढ़े भाई जो इतना बीपी बढ़ गया है इनका, थोड़ा मुंह पे मुस्कुराहट आ जाए। समाजवादी पार्टी की हमारी जो बहन बैठी है इनको भी थोड़ा खुशी हो जाए, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। इसलिए आपने अपनी सीटें कम कर ली? नहीं, आपने तो कम कर ली, कईयों का, आपके नेता अगर सुन रहे होंगे उनका बीपी बढ़ जाएगा। नहीं तिलक जी, हम पूरे अस्वस्थ हैं, हमें पूरा विश्वास है कि हम मैं पूजा जी के पास जाऊं। इतना बताइए पंडित जी, 486 सीटों में आप कह रहे हो कि 380 तो हम जीत गए 486 में से। अब थोड़ा राज्यवार विस्तार से अगर आप समझा पाए, क्योंकि भूदेव शर्मा तो नहीं समझा पाए थे, थोड़ा स्टेट के हिसाब से समझाइए कहां किस राज्य में कितनी सीटें बढ़ रही हैं। देखिए तिलक जी, यूपी में हम लोग 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं। नहीं, वो तो ठीक है, उसके बाद ठीक है, हरियाणा की 10 सीटें जीत रहे हैं, दिल्ली की 7 सीटें जीत रहे हैं, और राजस्थान की सीटें हैं, बिहार की सीटें हैं। आप आकलन लगा लीजिए, सारी चीजें वो तो ठीक है। आप जहाँ चुनाव नहीं लड़े वहां भी चुनाव जीत जाओगे। कश्मीर में जैसे चुनाव नहीं लड़े आप करो, हम जीत जाएंगे, वो बात मैं समझ गया आपकी। लेकिन इतना मैं जानना चाह रहा हूं, जैसे स्टेट वाइज में आपसे समझना चाह रहा था, कर्नाटक में कितनी सीटें जीत रहे हैं आप, कर्नाटक और बंगाल में? देख, कर्नाटक बंगाल का आंकड़ा मेरे पास नहीं है। मैं यूपी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और हिमाचल और राजस्थान और एमपी का आंकड़ा। अच्छा, जहां बीजेपी कमजोर है वहां का आंकड़ा आपके पास नहीं है? नहीं, बीजेपी कहाँ कमजोर है, आपकी सीटें बढ़ रही हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, कर्नाटक और बंगाल में कितनी सीटें लेकर आए हो? तिलक जी, आप ये देखिए, कलकत्ता में हमारे पास 3 सीटें थी पिछली बार, उससे पहले 3 से 80 पे पहुंचे ना हम लोग। अब की बार फिर सीटें हमारी बढ़ रही हैं कलकत्ता में। सर कर्नाटक में, बंगाल में कितनी सीटें लेकर आ रहे हो? सर ये बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। देखिए तिलक जी, हमारा 400 पार का नारा, हम उसको अचीव कर रहे हैं। और असम और बिहार में कितनी सीटें लेकर आ रहे हैं आप? देखिए तिलक जी, मेरी धीरेन्द्र शास्त्री से मित्रता नहीं हुई अभी। आपके नेता तो बैठे होते हैं सर वहाँ, धीरेन्द्र शास्त्री से पर्चियां निकलवाते हैं सब। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, असम और बिहार में कितनी सीटें आएंगी? ये भूदेव भाई ने मित्रता की है, ये हंस रहे हैं, ये बता रहे हैं, इन्होंने जो है पता कर लिया उनसे कि इन्हें कितनी सीटें मिल रही हैं, कितनी नहीं मिल रही। पंडित जी, आपके तो नाम के आगे और पीछे पंडित जी लिखा हुआ है। मैं तभी आपसे पूछ रहा हूँ, महाराष्ट्र में कितनी सीटें आएंगी बता दीजिए सर। देखिए तिलक जी, मेरी बात तो सुनिए, आप मुझे मत घेरिए, मैं तो सीधी बात मैं घेर नहीं रहे सर, मैं समझना चाह रहा हूँ। 400 पार का आप कह रहे हो, जिक्र कर रहे हो, तो किस राज्य में आप बढ़ रहे हो, मैं वो पूछ रहा हूँ आपसे। आप कह रहे हो यूपी में 80, हरियाणा में 10, 7 सारे राज्य बढ़ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में कितनी आएंगी, बंगाल में कितनी आएंगी, वो तो बताइए सर। बंगाल में हमारे पास 80 सीटें थी, अब 80 से प्लस में हम लोग जा रहे हैं। सर मैं लोकसभा का पूछ रहा हूँ, यूपी में 21। लोकसभा में कितनी सीटें आएंगी आपकी? बंगाल में क्या आकलन है आपका पंडित जी? मैं एक बार, जी आवाज नहीं आ रही, पता नहीं क्या हो रहा है, वॉइस कट रही है, ब्रेक हो रही है आपकी वॉइस। ये अक्सर ऐसे सवालों में आवाज चली जाती है पंडित जी, नहीं पता नहीं, नेटवर्क नहीं आ रहा है।
हाँ, आवाज तो पहुंच रही है, लेकिन जानबूझ के ना सारे पंडितों को बुलाया है, पूजा मिश्रा, भूदेव शर्मा, मनोज पंडित। सर आप देखिए, आप जातिवाद का मेरे ऊपर आप थोप रहे हो। वाघर साहब ठीक है, पंडित जी की आवाज चली गई। एक मिनट, आप पूजा मिश्रा जी रहेंगे, आप पूजा मिश्रा जी रहेंगे। पूजा जी, पंडित जी कह रहे हैं ऑडियो चला गया मेरा, सुन के कह रहे हैं ऑडियो चला गया। ये पता नहीं हमारे ऐसी क्यों समस्या है। और मेरे सहयोगी बार बार फेडर ऊपर नीचे करते, कहते कि सही में आवाज तो नहीं चली गई। वो बाद में पता चलता नहीं, वो तो मामला ओके था, लेकिन वहां से कहानी बिगड़ गई थी। खैर कोई बात नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, हो जाती है, तकनीकी दिक्कत है। लेकिन पूजा जी, आपका आकलन, पूर्वांचल में किसमें कितना दम? पिछली बार तो बीएसपी साथ थी, लेकिन इस बार वो साथ हैं जिनका बोझ साइकिल उठा नहीं पाई थी पहले। देखिए जो है तिलक चावला जी, ये जानना कि पूर्वांचल में इस वक्त क्या चल रहा है ये जरूरी है। पूर्वांचल में जो है हम बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे हम मिर्जापुर की बात कर ले, चाहे हम जो है बलिया की बात कर ले, जितने भी सीटें हैं जो मेरे करीब है, जहां तक मैं जा पाती हूँ, जो वहां तक मैं जमीन पे देख पाती हूँ, मैं उनकी बात कर लेती हूँ। वहां पर भी बहुत मजबूती के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि कार्य नहीं किया हुआ भाजपा ने। इतने समय से जो है यहाँ पे सांसद रहे हैं, लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, कार्य नहीं किया। आप बताइए, अगर लगातार सांसद रह रहे हैं 2-2 बार, तो आपको कार्य पे मांगना चाहिए वोट। आप कार्य पे वोट मांग नहीं पा रहे हैं। तिलक चावला जी देखिए, मैंने ऐसे भी लोगों को देखा कि जिन्होंने कभी जो है साइकिल को वोट नहीं किया था, उन्होंने भी साइकिल को वोट किया है। उन्होंने बोला कि जो हमने आज से पहले कभी जो है आपकी वोट नहीं किया था, पर हम आपको वोट दे रहे हैं क्योंकि 10 सालों में हम बहुत परेशान हो गए, कारोबारी परेशान हो रखे हुए हैं, लोग परेशान हो रखे हुए हैं। और बार जो है भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि जो है हम जीते हुए हैं। पूर्वांचल में कितनी सीटें जीत रहे हैं 13 में से आप? हम 13 में से जीत रहे हैं। 13 में से 13 जीत रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, हम जो है उत्तर प्रदेश की 80 की सीटें पूरी की पूरी। अच्छा, तो आपके ना, आप तो ठीक है, अपने नेता के लक्ष्य कदम पर चल रहे, उन्होंने एक सीट छोड़ दी थी, कम से कम वो तो छोड़ देते आप। तो नेताजी जो है हमारे जो है हमारे जो चीफ नेतृत्व है, वो जो संविधान को मानने वाले, हम लोग नहीं, वो तो मैं जानता हूँ, संविधान के साथ साथ पीडीए को भी मानने वाले हैं मैडम। हाँ, पीडीए, हर चौराहे पर नारा बदल, परिभाषा बदल जाती है पीडीए की। लेकिन एक बात मैं इतना जानना चाह रहा हूं मैडम, सिर्फ इतना बता दीजिए कि उन्होंने तो एक सीट की गुंजाइश छोड़ दी थी, वो वाराणसी वाली। आप तो कम से कम एक सीट छोड़ दीजिए ना। संवैधानिक पद पे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने सम्मान रखा कि ये संवैधानिक पद पे प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका सम्मान रखा जाए कि हाँ भाई वो वहां पे अच्छा फाइट दे रहे हैं। तो मतलब वो डमी कैंडिडेट उतारा आपने, आपके मुताबिक? नहीं, हम उन्होंने सम्मान के तौर पर कहा कि वहां पे लड़ाई है, पर हम जानते हैं कि वाराणसी में जो है माननीय प्रधानमंत्री जी जब सभा करने के लिए गए तो उनसे कार्यकर्ता ही सिर्फ गए थे, जनता। अच्छा, पूर्वांचल को छोड़िए, उत्तर प्रदेश का ही जिक्र कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें ला रही है इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें ला रही है, और हर सीटें जीतने का यही कारण है कि जो हम जनता के बीच में मैडम कुछ ज्यादा नहीं हो रहा अब तिलक जी? नहीं, बिल्कुल नहीं, ज्यादा हो रहा है। ज्यादा तो तब होता ना जब ये कहते हैं कि 543 से 550 ला रहे, जैसे कि भाजपा कहती है। बीजेपी जीत पा रही है वहाँ, ना बसपा जीत पा रही है, ना और कोई दल जीत पा रहा है। 80 की 80 सीटें जो है, इसीलिए जो है प्रधानमंत्री जी मंचों से पहले मंगलसूत्र की बात करते हैं, फिर उसके बाद में पाकिस्तान की बात करते हैं, अब फिर मुजरे की बात कर रहे हैं, उसके बाद में देखिएगा 7वें चरण का चुनाव होगा तो प्रधानमंत्री जी कहेंगे भगवान श्री राम जी से लड़ना। ये तो बोला था क्यों तो जीत रहे हैं, बनारस तो हाँ किया था। आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं। आपको पता है कि जो है मिर्जापुर में सासी ब्रिज है, वो हमेशा टूटा रहता है, 10 साल से सांसद रह रही, क्या कार्य कर रही है? बलिया में यही हाल हो रखा हुआ है। और माननीय प्रधानमंत्री जी को लगता है काशी विश्वनाथ मंदिर के अलावा बनारस है ही नहीं, काशी विश्वनाथ मंदिर के अलावा भी बनारस है, वहां भी रोडों की जरूरत है, वहां भी तरक्की की जरूरत है, वहां पे कार्य नहीं किया हुआ है उन्होंने। प्रयागराज में कोई कार्य नहीं किया हुआ है इनका। यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश मनोज पंडित जवाब दीजिए जल्दी से, पूजा जी आ रहा हूँ आपके पास। टिकट ऐसे दे रहे हैं तिलक जी, मैं ये कह रहा हूँ जिसका बेटा जो है गाड़ी चढ़वा देता है किसानों पर, और अब देख रहे हैं टिकट ब्रिजभूषण शरण जी को सिक्का पलट दिया, शरण जी को दे दिया, जिनकी जो है काफिला दो लोगों को मार देती है। आप कैसे चुनाव प्रचार कर रहे हैं? चुनाव प्रचार में काफिलाएं स्लो चलती है कि लोग आपको देखने के रुक रहे होंगे, पता नहीं कब कहाँ आपको जनता मिल जाए, आपको देखना होता है, आपको रुकना होता है, गाड़ियां स्लो चलती है, लोगों से मिलते हुए चलते हैं। आप किस तरीके से प्रचार करेगा? आप
स्पॉट की गाड़ी थी, पता नहीं किस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। और जनता ये सारी चीजें देख रही है, जनता इनको जवाब देगी, इंडिया लाइफ के साथ में। इसलिए जो हम निश्चित है कि जो जनता हमारे साथ है। जवाब दीजिए, लेकिन एक बात पूजा जी तिलक जी, जनता देख रही है, इसी भरोसे पे तो हम लोग कह रहे हैं, हम लोग उसी भरोसे पे कह रहे हैं, उसी विश्वास के साथ कह रहे हैं कि जो हमने जनता के बीच में जाके काम किए हैं, उस काम के दम पर हम ये कह रहे हैं कि हम इतनी सीटें जीत रहे हैं। ठीक है, अब आप बताइए कि हमारी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता कह रही है कि 80 सीटें जीत जाएंगी, तो इसका मतलब तो कि राजनीतिक कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने जो है मेरा मानना है मंसूरी लाल के सपने हैं कि हर एक व्यक्ति का अधिकार है, पर ये देखिए 4 तारीख तक कहा नहीं जा सकता, इसके बाद मंसूरी लाल के सपने खत्म होने वाले हैं और इसको पता चल जाएगा क्या आपको सीट नहीं मिलने वाली है। जनता अपना मन बना चुकी है और यही घबराहट। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, जनता मन बना चुकी है। नहीं, ये तो आपकी बात से मैं भी सहमत हूँ। जनता इन 6 चरणों में मन बना चुकी है कि किसकी सरकार बनानी है, बस एक चरण बाकी है। और पूजा जी की जहां तक बात रही, गर्ग साहब, पूजा जी जो है उनके जो नेताजी हैं, पिछली बार विधानसभा चुनाव में उनसे यही सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि 400 मतलब छोटी मोटी नहीं बात, बोले सीधा 400 पर फिक्स करो आंकड़ा, और 3 सीटें क्या उन्होंने छोड़ दो बीजेपी के लिए और उनके सहयोगी। और नतीजा आया बिल्कुल उसके विपरीत। मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान में एक बात बड़ी फेमस है, अगर रिवॉल्वर का लाइसेंस लेना हो तो आप तोप का लाइसेंस अप्लाई करिए, ताकि तोप का लाइसेंस अप्लाई करेंगे तो घंटे। प्लीज गर्ग साहब का ऑडियो उठा दीजिए जी। घटते घटते रिवॉल्वर तो मिल ही जाएगा, रिवॉल्वर का लाइसेंस तो मिल जाएगा। तो अभी तो सारे 80 के 80 जीत रहे। अगर संभव हो पाए प्लीज गर्ग साहब का ऑडियो उठाइए प्लीज। हेलो, नहीं आवाज नहीं आ रही क्या? गर्ग साहब थोड़ी धीमी आ रही है, बात रखिए प्लीज। चलो, मेरा ये कहना है, जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आते तब तक हर आदमी को जीतने का कहने का हक है। एसपी कह रही है हम 80 जीत रहे हैं, बीजेपी कह रहे हैं हम 80 जीत रहे हैं, बीएसपी भी कुछ ना कुछ कह रही होगी। आज बीएसपी है नहीं, वो तो ऑफिशियली कोई बीएसपी में कोई बैठता नहीं है, तो बीएसपी भी बोले 80 की 80 हम जीत रहे हैं, ये बोलने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन अभी जैसे मैंने भूदेव जी से पूछा और पंडित जी से पूछा, मैंने कहा किस राज्य में कितनी सीटें आ रही हैं, भूदेव भाई 400 पर तो कटाक्ष कर रहे हैं लेकिन अपनी नहीं बता रहे हैं। नहीं, एक्चुअली बताई नहीं है उनको। देखिए, अगर इंडी गठबंधन देखा जाए, इन 57 सीटों में मात्र 10 सीटें पिछली बार 2019 में जीती थी इंडी गठबंधन ने, जिसमें से 11 पंजाब में जीती थी। अब सवाल है कि 11 जो पंजाब में जीती थी कांग्रेस ने और इसने मिलके, और 9 सीटें कांग्रेस और इसने मिलके आपके क्या बोलते हैं आम आदमी पार्टी ने, अब एक दूसरे के खिलाफ बैठे हैं वहाँ पे। अब ये कैसे कहें कि हम जीतेंगे कि वो जीतेंगे, इसलिए बोल रहे इंडी गठबंधन जीतेंगे। और एक सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीती थी, बाकी तो आपका इंडी गठबंधन बाकी सीटों में कहीं था नहीं। देखिए, टीएमसी इंडी गठबंधन में नहीं है, बीजेडी इंडी गठबंधन में नहीं है, बीएसपी इंडी गठबंधन में नहीं है, जो पिछली बार कुछ सीटें जीती थी, बीजेडी नहीं है। तो मेरा क्या कहना है कि जरूर है कि 57 में से पिछले 30 एनडीए ने जीती, 27 विपक्ष ने जितने की 27 में से इंडिया गठबंधन के हिस्से में तो मात्र 10 थी। एक बात नहीं, उम्मीद की किरण कहां से दिखाई दे रही है इंडिया गठबंधन को? नहीं, देखिए मैं फिर कहता हूं, आंकड़े पिछली बार के ही दोहराए जाएंगे ऐसा नहीं होता है। अगर आंकड़े ही दोहराए जाए हर बार तो सरकार कभी बदलेगी नहीं। जल्दी से भूदेव भाई जवाब दीजिए, फिर उसके बाद मनोज पंडित जी और पूजा जी आपके पास। लेकिन मेरा कहना मन बदलने के लिए आधार क्या है, रोड मैप क्या है, ये तो होना चाहिए। ये लगा दे इंडी गठबंधन के पास, इसलिए देखा जा रहा है कि पिछले रिपोर्ट क्या है। तिलक जी बोलिए भूदेव भाई जल्दी से प्लीज। तिलक जी, सबसे पहले तो मैं मेरा एक ऑब्जेक्शन है कि ये अनिल गर्ग जी के नीचे जो राजनीतिक विश्लेषक लिखा हुआ है इसको हटाइए और वहाँ पे अघोषित प्रवक्ता लिखिए। अब ये साबित हो चुका है, जिन लोगों को इंडिया आप मुझे क्या रहे हैं आप क्या है, मतलब एक राजनीतिक विश्लेषक को, अरे सुनो तो सही, सच्चाई इतनी कड़वी होती है। बीजेपी के मैं मान सकता हूँ, बदनाम कर रहे हो आप लोग, जो राजनीतिक विश्लेषक शब्द को बदनाम कर रहे हो, बन जाइए बीजेपी के प्रवक्ता। अगर आपको बीजेपी पोस्ट नहीं दे रही है तो आपको मेरे से दिक्कत है, आपको से दिक्कत है, जनता से दिक्कत है। नहीं, इंडिया बोलने में शर्म आती है क्या आप लोगों को? इंडिया बोलने में शर्म आती है क्या? गठबंधन नहीं है, इंडी गठबंधन, इंडिया गठबंधन है, इंडिया नाम है उसका। इंडिया 2 बार आएगा,
आप इंडिया के साथ अलायंस ऑलरेडी है, ए डॉट बोलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तो आप राजनीतिक गठबंधन है और एक इंडी गठबंधन है। नहीं हो आप राजनीतिक विश्लेषक नहीं हो, दिखाइए आप अपोजिट प्रवक्ता नहीं हो, आप राजनीतिक विश्लेषक। अरे आपकी मानसिकता आपको बता रही है कि आप कौन, आपके पास अगर जवाब नहीं है तो आप ऐसे ही बोलेंगे। जवाब क्या नहीं है, आपकी मर्यादित भाषा का प्रयोग करें, आप अपनी मुझे बताओ मैंने कौन सा है संसदीय शब्द बोला है, अनिल जी बताइए ना तिलक जी। मुझे नहीं, आप मुझे बताइए मैंने कौन सा है संसदीय शब्द बोला है, लेकिन मैं आपके इसमें प्रचार करूंगा ऐसा जरूरी नहीं है। मैं आपके लिए प्रचार नहीं करूंगा, मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही बोलूंगा। एक मिनट भूदेव भाई अपनी बात रखें, एक मिनट रुकिए भूदेव जी अपनी बात रख रहे हैं, एक मिनट। गर्ग साहब उनकी आपत्ति ये है, एक मिनट मैं आपकी बात समझ गया भूदेव जी, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए ना, आपने अपनी बात रखी, वो उनकी आपत्ति इस बात को लेकर है कि आप बार बार इंडी बोल रहे हैं। ठीक, एनडी अलायंस है और इंडी अलायंस है, दोनों अलायंस है ना, एक एनडी अलायंस है एक इंडी अलायंस है। सर एक मिनट, अगर उनकी आपत्ति है तो अभी सुन लीजिए ना, एक मिनट कोई बात नहीं, भूदेव भाई नहीं बोलेंगे वो, अच्छा इंडिया है या जो बोल रहे हैं वो गलत है। एक मिनट भूदेव भाई प्लीज जल्दी अपनी बात पूरी करिए, फिर मनोज पंडित जी और पूजा जी के पास जा रहा हूं मैं। मसला यही है कि सियासत के लिहाज से आप लोग ये क्यों नहीं बता रहे हो कि भाई बीजेपी नीचे आ रही है, आप दावा कर रहे हो, लेकिन आप कहां पर खड़े हो इस वक्त, कांग्रेस कहां खड़ी है, सवाल ये है। तिलक जी मैंने बताया कि एनडीए गठबंधन की इस बार 150 से कम सीटें आ रही हैं और इंडिया गठबंधन इस बार 50% +1 से अधिक, यानी कि आप ये मानिए कि 300 से अधिक हम सीटें लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं कोई मोदी जी की तरह, मैं तो भाई बायोलॉजिकल इंसान हूँ, मोदी जी की तरह कोई भगवान नहीं हूँ जो जेपी नड्डा जी बोले या ये बोले कि 402 आएंगी, 3 आएंगी, या ईवीएम सेट कर दी हो, या चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ रहे हो तो कितनी सीटें आएंगी। लेकिन मैं जनता के बीच में से जनता की बात को सुन करके जनता के द्वारा दिए गए वोट के आधार पर मैं ये बता सकता हूं कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। 300 अच्छा मनोज पंडित जी एक बात पहले फेज से पहले जहां ये चुनाव खड़ा था, कम से कम इस बात को तो मानोगे कि जो नारे के आगे बढ़े थे आप 400 पार के, विपक्ष ने फाइट तो आपको मजबूत दी है कि नहीं, कि अभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे आप? देखिए तिलक जी, फाइट हमारा चुनाव तो जनता लड़ रही। तिलक जी आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव कौन लड़ रहा है? जनता चुनाव लड़ रही। हम तो सिर्फ बातें, हम तो जो हमने काम किए हैं, जो सारी चीजें हैं हम जनता के सामने रख रहे हैं। अब भूदेव जी का बीपी क्यों बढ़ जाता है कि सच्चाई हमेशा कड़वी लगती है। अगर कोई आदमी सच बोलता है, गर्ग जी सच बोल रहे हैं, उनको बुरा लग रहा है कि सच कैसे बोल रहे हैं। मुद्दों के आधार पे ये मंगलसूत्र मुद्दा था, देखिए मुसलमान मुद्दा था नहीं तिलक जी, आप मुझे पाकिस्तान मुद्दा था, मुजरा मुद्दा था, मुद्दा इन्होंने बनाए ना, मुद्दे तो इन्होंने बनाए। अगर उनकी बातों पर जवाब आप मटन मच्छी ये सब मुद्दा है सर देश का। तिलक जी जब आप एक चैनल पे आप ये मछली खाते हुए अपना वीडियो शेयर करेंगे और ट्वीट करेंगे तो क्या इसका क्या मैसेज देना चाहते हैं जनता को, क्या बताना चाहते हैं जनता नहीं को? तो आप क्या बताना चाह रहे हैं? क्या हम ये बताना चाहते हैं कि जो काम हमने किए हैं, जो चीजें हमने की है, हमें विश्वास। तो फिर ये मटन मच्छी और ये सब चीजें कहाँ से आ रही हैं? मुजरा तक आ गया। अरे भाई जब आपकी हरकतें ऐसी हैं कि आप बोलते कुछ है, करते कुछ है, दिखाते कुछ है। अरे जब इंडिया गठबंधन की बात ही कर रहे थे तो क्यों इनका एक मैनिफेस्टो क्यों नहीं आया? सबने अपने अपने मैनिफेस्टो क्यों जारी किए? इनका कौन पीएम कैंडिडेट होगा क्यों नहीं बता रहे देश को? क्यों नहीं बिलीव कर रहे अपना? है जवाब है किस बात का? बस ये है विपक्ष का ये कहना है कि जब भी बात मुद्दों की होती है तो आप हिंदू मुसलमान करते हैं। नहीं तिलक जी, इनका तो सिर्फ एक ही आपत्ति है कि जो विश्लेषक है बीजेपी प्रवक्ता क्यों नहीं है। अरे भाई कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है, स्वतंत्र है अपनी बात रखने के। मुद्दे पर आइए ना सर, अभी गर्ग साहब मुद्दा नहीं है, मुद्दे पे आइए सर। मुद्दे तो इन्होंने बना दिया गर्ग साहब को, इन्होंने मुद्दा बना दिया ना उनको। हम तो मुद्दे की बात ये कर रहे हैं। नहीं ये विपक्ष का जोश इतना हाई क्यों है, क्या लगता है आपको? बोलिए। कुछ हाई नहीं है, ये सारी हवाई है। 4 तारीख को सारी हवा निकल जाएगी विपक्ष की, और ये एक ही, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये एक ही बात बोलेंगे, ये ठीकरा फोड़ेंगे और कुछ नहीं करने वाले, देख लेना। आप भी, मैं भी हूँ, भूपेश भाई, मैं अभी क्लियर करवा देता हूँ। पूजा जी ये कह रहे कि पहले क्लियर कर दो ईवीएम सही है या फिर नहीं, फिर बाद में 4 तारीख को मत बोलना कि ये ईवीएम खराब थी। देखिए जो है तिलक जी, कॉन्फिडेंस अच्छा होता है पर ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, और ये जो भाजपा है ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई है, यही जो गलत हो रहा है। तब माननीय प्रधानमंत्री, आप प्रधानमंत्री जी से एक बार पूछ ले, शेष नेता से पूछे प्रवक्ता जी
देखिए हम जो मुद्दे बदल रहे डिबेट में जा करके, हम मुजरे की बात नहीं कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे कि आपने कार्य किया हुआ है, तो वही घबरा जाएंगे कि ये गलत काम कर रहे हैं आप। ऐसे कैसे मुद्दे बदल रहे हैं? आपको राम मंदिर की बात करनी है, आपको जो है मुजरे की बात करनी है, आपको कौन क्या खा रहा है आप सोचिए तिलक जी। पहले जो है तो आप भी तो जातिवादी सियासत कर रहे हो। हम कहाँ जातिवादी सियासत कर रहे हैं? पीडीए की फुल फॉर्म क्या है? ये जो है आप लोग शुरू से पूछते आ रहे हैं, आप ये से पूछ रहे हैं। नहीं, मेरे को आज तक जवाब नहीं मिला। पीडीए की फुल फॉर्म क्या है? मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार इसको बताया हुआ है। नहीं, वो हर चौराहे पर दूसरी बात बोलते हैं। अगड़ा, आदियाबादी, आदिवासी, अल्पसंख्यक, ये आपने भी अलग अलग परिभाषा दे दी। अब एक परिभाषा तो कम से कम 8⁴ करूं, मैथ करूं वहां पे। अब बताइए हम राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करेंगे कि देखिए जो है एक के ऊपर ना कोई पावर लगा दिया जाए, चाहे 4 लगा दिया जाए या फिर घाटे 3 लगा दिया जाए, मतलब कुछ ऐसा किया जाए। लेकिन जो है हमारी जो पार्टी है वो जो है सर्व समाज को लेके चल रही है और जनता ये एक अच्छा, जहां मन करता है वहां एक को बदल देते हो आप यही कह रहे हो? नहीं ऐसा नहीं है तिलक जी, इसका परिभाषा पहले से ऐसे ही रहा हुआ है और जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसको कई बार क्लियर किया हुआ है और वो हमेशा करते हैं। आप जो है जो भी समझना चाहे, हम जो है सर्व समाज को लेके चल रहे हैं और सर्व समाज के लिए ही चुनाव लड़ रहे हैं और सर्व समाज हमारे साथ में। बीजेपी की प्रवक्ता का इत्तेफाक रखती है कि जनता ही चुनाव लड़ रही है और इसीलिए हम पूरा कॉन्फिडेंस है कि जनता जो है भाजपा को बाहर निकाल के रख रही है। घर की जो है आज के लिए थोड़ा सा समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है? अगर मैं सिर्फ समाजवादी पार्टी का ही जिक्र करूं, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अच्छा 62 पूरे। अच्छा, सभी जीत जाओगे? बिल्कुल नहीं तिलक जी, आप इनके पास कैंडिडेट नहीं है। आप देखिए तो सही, धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं, डिम्पल यादव चुनाव लड़ रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, पर आप क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक है और ऐसे विपक्ष हमारी आपसे अपेक्षा होती है कि आप कम से कम सत्ता दल के जो नेगेटिव पॉइंट है वो भी बोले, पॉजिटिव बोले, कोई बात नहीं है। विषय वो नहीं है कि गर्ग साहब क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। विषय मेरा ये था कि आप कह रहे हो कि भाई हम जितनी सीटों पर चुनाव लड़े उतनी ही जीत रहे हैं। बिल्कुल तिलक जी, हमने कार्य किया हुआ, हम जनता के बीच में रहे, जनता से कनेक्टेड है, हमें पता है जनता क्या चाह रही है। हाँ। हम बात कर रहे हैं रोजगार की। हम तिलक जी अगर आप उठाए के देखेंगे तो हमारे मंचों से तो ये आपके नेता बार बार, आप देखिए चलती गाड़ी से छलांग कोई मारेगा? आपके नेता जो है आपको छोड़ के जा रहे हैं, जब आप मंजिल पे पहुंचने वाले तब छोड़ के जा रहे हैं। और नेताओं की जो स्मेलिंग पावर है वो सबसे ज्यादा होती है, उनको मालूम चल जाता है कि आप सत्ता में आ रहे हो कि नहीं। देखिए चावला जी, आप बिल्कुल डायरेक्टली पूछ सकते थे कि जो बलिया से नारद राय जी चले गए हैं तो आपको उसका जवाब देते। 2017 में नारद राय जी जो है बसपा से चुनाव लड़े थे, कितने वोट पाए? चौथे नंबर पे आए थे। उसके बाद में 2022 में वो हमारी पार्टी से चुनाव लड़े और हमारी पार्टी से चुनाव लड़ने के बाद में वो 40,000 से लगभग हारे और बिहार से आए प्रत्याशी उनको हरा दिया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नारद राय जी का खुद का अपने पर्सनल कुछ नहीं है, उनका भाई उनके साथ में नहीं है। जिस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं उसके अच्छा, भूमिहार फैक्टर नहीं चल पाएगा, आप ये कह रही हैं? वहाँ पे 15,000 20,000 भूमिहार है। अच्छा, जो आपके साथ है उसी का वोट बैंक है, अपना कोई जनाधार नहीं है उनका कोई जनाधार नहीं है, बिल्कुल नहीं। ठीक, मनोज पंडित जी जल्दी से फिर गर्ग साहब आपके पास आ रहा हूं। वो ये कह रहे कि कोई जनाधार नहीं है जिन नेताओं को आप ले रहे हो अपने साथ और जिन पे भरोसा कर रहे हो आप। तिलक जी, इतना बड़ा जनाधार है भारतीय जनता पार्टी का, एक ही परिवार के कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आप देखिए इनके पास कैंडिडेट नहीं है, इनके पास ये हालत है इनकी। कौन चुनाव लड़ रहा है? डिम्पल यादव चुनाव लड़ रही है, अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, और आप लड़ाया जाए, ये तो प्राइवेट कंपनी तो ज्यादा अच्छा है। अगर आप अच्छे लोगों को लेके आए तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन आप ऐसे लोगों को लेके आते हैं कि जो सबको की पराकाष्ठा को पार कर गए हैं। वो कह रहे हैं कि भारत में 2014 में आजाद हुआ, मतलब जो आजादी की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी उनका अपमान कर रही है। आप भगवान श्री राम जी का रोल करने वाले को लेके आते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। आप किस मुंह से बात कर रहे हैं परिवारवाद? आप बताइए, संजय साहब के बेटे को टिकट देंगे और के बेटे को टिकट देंगे और ये सारे लोग चुनाव हार रहे हैं। पंडित जी, उनका अगर कोटा तय है तो आप बार बार उस पर कटाक्ष मत करिए ना, वो कोटा तय है।
नहीं तो आप बताइए, जनता का भी कोटा तय नहीं है। आप नहीं, कोटा तय नहीं है सर, लोग कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की आपको भी है, हमें भी, इस पैनल में पूजा जी, सभी लोग चुनाव पूजा जी, लड़ सकते कोई हैं। और कैंडिडेट आपकी पार्टी में ऐसा हो सकता है? एक मिनट पूजा जी, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट। कोई और कैंडिडेट आपकी पार्टी में ऐसा हो सकता है जो ये बोले कि नेताजी ने नाम ऐलान किया, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरा बेटा चुनाव लड़ेगा? कोई बोल सकता है ऐसा? बदायूं में हुआ ना, चाचा जी के नाम का ऐलान हुआ, चाचा जी ने कहा ना मैं नहीं लड़ूंगा, मेरा बेटा चुनाव लड़ेगा। नहीं, वहाँ पे जनता की आवाज उठी। अच्छा, जनता की आवाज उठी। अच्छा अच्छा, जनता कह रही थी कि शिवपाल से बड़े नेता उनके बेटा हैं, जनता ये कह रही थी। ठीक, ओके गर्ग साहब, यूथ है उनके बीच में। गर्ग साहब जल्दी से आप अपनी बात रखिए, फिर उसके बाद पूजा भाई आपके पूजा जी ने जो मुझसे अपील की, मैं उसमें बात कहना चाहता हूँ। पूजा जी ने कहा कि मुझे ये भी चाहिए कि जो कुछ गलत बात अगर सत्ता पक्ष कर रहा है उसको भी उठाऊं। मैं जरूर करता हूँ ये बात पूजा जी, लेकिन दिक्कत कहाँ है आपकी और मेरी सोच में। आप अपनी पार्टी की तरफ से गलत हो या सही, उसके बारे में आपको पक्षी लेना होता है। मैं स्वतंत्र हूँ, मुझे जो सही लगता है मैं वही बोलता हूँ। जब विपक्षी गठबंधन जाति और धर्म से ऊपर नहीं उठ पाता, जब अपीजमेंट की राजनीति करते करते वो बहुत गहरे में चला जाता है, जब देश में पीडीए कहता है वो सबकी बात नहीं करता, तब मेरे को दिक्कत आती है। जब अगर आप कहें कि हम मुसलमानों का भला करेंगे और बहुसंख्यकों को छोड़ देंगे, तब तकलीफ आती है। जब आप कहेंगे कि हमें राम जन्मभूमि पे नहीं जाना है, मुझे राम भक्तों को गोली चलानी पड़ेगी और चला देता और मार देता, तो हमें तकलीफ होती है। जब आप सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाते हैं तो मुझे तकलीफ होती है। जब धारा 370 हटाने पे आप सवाल उठाते हैं तो तकलीफ होती है। जब ट्रिपल तलाक पे कानून बना आपका विरोध करते हैं तो तकलीफ होती है। वो मेरे साथ तकलीफ होने का बहुत सारे कारण हैं। अब उन कारणों में आप फिटने बैठ रहे हो। आप आइए ना ये कहते हुए कि हमें सारे आप क्या पीडीए करेंगे, पीडीए में ब्राह्मण कहाँ है, ठाकुर कहाँ है, बनिया कहाँ है? क्या वो आदमी नहीं है? क्या वो जातीय नहीं है? जब आप कहते हैं महाराष्ट्र बैठते हैं तो आप टिकट उठा करके देख लीजिए, मेरी तकलीफ आपका बात हल नहीं है क्योंकि आपका विचारधारा बिल्कुल ही अलग है। तो इसलिए मैं आपकी बात में समाज के लिए कार्य करें। पूजा जी नहीं, आपकी मजबूरी है, आपकी मजबूरी है कि आप आपकी पूरी विचारधारा जिन लोगों पे डाली था आप उसको छोड़ नहीं पाते। आप ये बात कर लीजिए ना, एक मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया हुआ है, समाज को रिप्रेजेंटेशन देने का कार्य किया हुआ है, तो विरोध किया, ट्रिपल तलाक हुआ तो विरोध किया। आपने क्यों विरोध किया? देश के अच्छे कामों का, अच्छे काम में खड़ा होता आप राजनीति करें, मैं आपका साथ दूं, ये बहुत मुश्किल है। चावला जी, मैं आज के मुद्दे पे आता हूँ। मेरा उस स्पष्टीकरण मेरा ख्याल बहुत हो गया। मुद्दा ये है चावला जी, जहाँ तक मेरा सवाल कहने का सवाल है, 6 चरणों में जनता ने जो मन बनाया था वो वोट कर चुकी है। 7वें चुनाव में करीबन वही होगा जो 6 चुनाव में हुआ है। जहां तक मेरा आकलन है, मेरा आकलन ये है कि ना तो बीजेपी अपना दावा जो कर रही है वो ठीक होने वाला है, ना जो इंडी गठबंधन दावा कर रहा है वो ठीक होने वाला है। ना बीजेपी एनडीए 400 पार जाने वाला है और ना ही इंडी गठबंधन सत्ता में आने वाला है। ये जो नतीजा रहने वाला है, इसमें मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। सीटें कम ज्यादा कितनी होगी इतना पक्का है कि 2019-2014 के आसपास। क्यों इतनी गर्मी है भूदेव भाई को मिलेगा और मोदी जी तीसरी बार मेरे आकलन के अनुसार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आप एक मिनट, अब शपथ ग्रहण मत करवा दीजिएगा सबकी यहाँ पर, एक सेकंड। ये भूदेव भाई फाइनल कमेंट आपका जल्दी से, फिर मैं फाइनल कमेंट ले रहा हूं। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आप लोगों ने दोनों ने उठाया था, पूजा जी और आपने, मैं उस पर भी पंडित जी से जवाब लूंगा। जल्दी से भूदेव भाई, वो ये कह रहे हैं 400 पार तो ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन हां आप लोगों के लिए सरकार नहीं बनेगी ये वो बात कर रहे हैं। भूदेव भाई जल्दी से प्लीज, भूदेव जी का ऑडियो सर वो म्यूट अनम्यूट होगा। तिलक जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है सर। तिलक जी देखिए, अनिल जी की तो मैं किसी बात को न तो मैं उनकी सुनना चाहता हूँ, न मैं उनकी किसी बात का जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि जो एक गठबंधन का नाम अगर सही से नहीं ले सकते तो मैं उनसे कोई बात करना मुझे लगता भी नहीं कि मुझे उनकी बात का जवाब। अच्छा, ये लास्ट में जो ये लिखा हुआ उसका मतलब क्या है? लेकिन आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ। भूदेव भाई अभी एक मिनट रुक जाओ ना, फिर आप आगे। ये ए जो लिखा हुआ है पीछे उसका मतलब क्या है इंडिया में? ए वाले का
तिलक जी एक इंग्लिश में क्या है उसका मतलब? नहीं तिलक जी, जिस दिन से इंडिया गठबंधन बना है उस दिन से तुम्हारे साथ 50 डिबेट करके मैं आपका पूरा उसका पूरा डिटेल में बता चुके हैं। डिटेल में ए बता दो, बस ए पे बात खत्म करें। आप अनिल जी की बात में हमें हम मिलाना चाहते हो? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ ए का मतलब क्या? आप देखो मेरे ऊपर बोलो, वो वाला पत्रकार जो भी बोलो। क्या रहा है कि जो न्यूज चैनल वाले हैं वो इंडिया को इंडी बोलते हैं। अरे भाई आप इंडी क्यों, आप I.N. गर्ग साहब बोल रहे हैं आप डिबेट में चर्चा का विषय इंडिया नहीं है ना? कितनी बार इसको डिटेल में अच्छा तब बताओ, अलायंस अब मैं पूछ रहा है का मतलब अलायंस है या नहीं है? चलो छोड़ो उस बात को, मुद्दे पे आओ। अनिल जी दिखाई देंगे ना ये सर, मुद्दे पर आइए। अब तक जो 6 चरण हुए हैं 7वें चरण की तरफ जा रहे हैं, आप मुद्दे पर आइए, मत बताइए ए का मतलब अलायंस होता है। अरे हम सारा मतलब बता देंगे। नहीं इतना काफी है, बस मुद्दे पर आइए। बोलिए सर, गर्ग साहब ने जो सवाल उठाया उसका जवाब दे दीजिए। नहीं, गर्ग साहब के सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं उनके सवाल आपके सवाल का जवाब दूंगा। इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, 300 पार हम जा रहे हैं और एनडीए 150 से कम रहेगी। 4 जून को ये दिखाई भी नहीं देंगे। ये गर्ग साहब जो बोल रहे हैं ना, ये 3 दिन तक दिखाई नहीं देंगे। 4 जून के बाद में ये 7 जून तक दिखाई नहीं देंगे। आमंत्रित करिए, मैं आप मुझसे या घोषित प्रवक्ता भी दिखाई नहीं देंगे। कहाँ गए आप? जो अच्छा, ये जो सट्टे बाजार वाली बात तो आप बता रहे थे, ये मजाक में बोल रहे थे या सीरियस है मामला? लेके आते हो, देश पूछ रहा है कि रोजगार कहाँ है। आप देखो पंडित जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ पंडित जी को आवाज आ रही है, आप सबका ऑडियो नीचे रहेगा, सिर्फ पंडित जी का रहेगा। पंडित जी, जो बात पूजा मिश्रा जी और भूदेव जी ने उठाई थी, वो जो माननीय सांसद बृजभूषण शरण सिंह जी, उनके सुपुत्र के वो जो वीडियो वायरल हो रहा है, जी तिलक भाई, वो पता चला आपको? तिलक जी, मैं सुबह से टीवी नहीं देख पाया, मैं बाहर था और अभी भी मैं नहीं पहुंच पाया हूँ। आई एम सिटिंग समवेयर। तो अब क्योंकि मैंने देखा नहीं है तो मैं सबको टिप्पणी कर नहीं सकता। वो राह चलते 2 लोगों को रौंद दिया गया, 2 बच्चों। कौन से? उन्होंने अपनी गाड़ी से थोड़ी रौंदा है, वो तो भाई वो तो एस्कॉर्ट से या किसी अभी तो आप कह रहे थे आपने पता ही नहीं आपको। हाँ तो नहीं भाई, पता नहीं इन द सेंस मैंने कोई विजुअल्स नहीं देखे, मैंने वो किया है, बस खाली सुना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं उसको कुछ कह नहीं। पुलिस की स्क्वाड में जो है वो आपने देखा, वो गाड़ी जो है, हैरान करने वाली बात यह है कि वो गाड़ी जो है, जो करण भूषण के काफिले में थी, जिससे एक्सीडेंट हुआ बताया जा रहा है, वो पुलिस के स्क्वाड गाड़ी में फॉर्च्यूनर कहां से आ गई? अब तिलक जी, अब देखिए तिलक जी, ये जांच का विषय है और मैं आपको आश्वस्त मैं ये बता सकता हूं कि जैसे अगर कोई भी कानूनी कार्रवाई होगी तो 101% होगी। नहीं, वो तो आपने बृजभूषण के मामले में भी कहा था, लेकिन तो जिस फॉर्च्यूनर से एक्सीडेंट हुआ उस पर पुलिस स्क्वाड लिखा हुआ है। तो वो गाड़ी पुलिस उस गाड़ी का उपयोग पुलिस करती होगी ना, वो गाड़ी पुलिस को दे रखी है, भाई आप ठीक है यूज करो उसको। फॉर्च्यूनर में पुलिस स्क्वाड लिखा होगा? तिलक जी, प्राइवेट गाड़ी में आप ना मेरे थोड़ा ज्ञानवर्धन करिए, मैं इतना जानना चाह रहा हूं, ये बहुत गंभीर मामला है। नियम अनुसार प्राइवेट गाड़ी पर कोई भी पुलिस स्क्वाड लिखवा सकता है? मुझे नहीं मालूम, आप नेता हैं, आपको मालूम होगा। नहीं लिखवा सकता। अगर अभी तो आप कह रहे हो। नहीं मैं आप सुनिए मेरी बात, अगर वो गाड़ी पुलिस के यूज के लिए है तो फिर वो पुलिस उसका इस्तेमाल कर रही है। अब जिस चीज को इस्तेमाल पुलिस कर रही है तो सर वो उनकी प्राइवेट गाड़ी बताई जा रही है जनाब की। अब देखिए तिलक जी, मैं चूंकि अभी मैं इतने लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने प्राइवेट स्कॉर्पियो खरीद के पुलिस को दी हुई है और पुलिस का एस्कॉर्ट लिखा हुआ उस पर। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बताओ तो मैं नाम की लिस्ट दे दूं मैं आपको। नहीं वो काफी है बृजभूषण जी, इतने काफी है, इतने सारे लोग हैं तो ये सब देखिए तिलक जी। ये आप नहीं आपको अफसोस नहीं हुआ 2 लोगों की जान चली गई? मुझे बहुत अफसोस है इस बात का। और अभी तो आप यहाँ पर बचाव कर रहे हैं सर उनका। नहीं, किसी की जान की कीमत ये नहीं हो सकती। अगर कोई भी वहाँ 2 लोग डेथ हुई है तो 2 हादसे के बाद मौके से फिर फरार क्यों होगा ये सब? अब तिलक जी मैंने पूरी खबर नहीं देखी तिलक जी, इसलिए थोड़ा सा मुझे क्योंकि जितना मुझे मालूम है उतना मैं आपको बता रहा हूँ। सर नियम कायदे कानून सब ताक पर। नियम कायदे कानून ताक पर नहीं होती।
तो सर ये तो सत्ता का नशा ही हुआ ना, सत्ता का नशा ही तो हुआ ये। अभी तो सत्ता है ही नहीं, अभी तो सब वही चल रहा है। अभी तो उसका क्या बोलते हैं, उसका चुनाव आयोग सारी चीजों को देख रहा है। सर बच्चों को बीच सड़क पर अगर तड़पता हुआ छोड़ जाए कोई भी व्यक्ति हो, दिल नहीं दुखेगा? बेटा नहीं, बिल्कुल दिल दुखेगा, क्यों नहीं दुखेगा। ये तो इंसानियत को शर्मसार करने वाली बात है कि अगर ऐसी घटना घटी है तो उनको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था, उनका इलाज करवाना चाहिए था, उन्हें बीच रोड पर छोड़ना नहीं चाहिए था। और ये तो बिल्कुल गलत बात है। इसके लिए तो कोई भी वो नहीं करेगा, उनका वो नहीं करेगा कि भाई ठीक है आपने ऐसा काम किया है। नहीं तो वही तो बात आ रही थी ना सर, इसकी जितना निंदा की जाए उतनी कम है। मैं कह रहा हूँ आपको कि जो जान की कीमत कुछ नहीं हो सकती, और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो 100% होगी इसमें। चलिए ठीक है सर, देखते हैं, आप कह रहे हो तो देखते हैं क्या कानूनी कार्रवाई होती है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज पंडित जी आपका भी, भूदेव जी आपका भी, अनिल जी आपका भी, और पूजा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये दावे थे, लेकिन दावों के इतर हकीकत यह है कि जनता ईवीएम में अपना फैसला दे चुकी है। अब 4 तारीख को साफ होगा कि आखिरकार ये 7 चरण में किसने कितनी बाजी मारी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।